अरे कैसा रहा तुम्हारा दिन? तुम्हारे भाई को तो दाद देनी होगी, क्या शान और शौकत है उसकी। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था वहां से आने को। ऑफिस काम करने जाते हो, आराम करने नहीं। हाँ वो भी कर रहा हूँ, पता है कि सारे मटेरियल की देखरेख मुझे करनी है। हाँ ख्याल से जरा काम करना, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, ठीक है? मेरे भाई ने बहुत मेहनत से खड़ा किया ये कारोबार। क्या यार तुम हर वक्त मेरा भाई की रट लगा कर रखती हो। पता है कि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन कभी शौहर का हाल अहवाल भी पूछ लिया करो कि उसे खाना खाया या नहीं। वो तो चली गई थी तुम मोहल्ले के मिलाद में, ये नहीं पता कि शौहर घर में अकेला होगा, कुछ खाया होगा उसने कि नहीं। अब ऐसा भी नहीं है, बनाकर गई थी ना मैं। अच्छा ऐसा करो कि चाय बना दो। अभी नहीं बना सकती, मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। अच्छा बताओ क्या काम कर रही हो? बता नहीं सकती। ऐसा क्या है बताओ तो सही। जब हो जाएगा तो बता दूंगी। सप्तान कैसे हो? सुनो मैं यहाँ मोहल्ले में ना एक मिलाद में गई थी, और मुझे एक लड़की नजर आई तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी लगी है। तुम कहो तो तुम्हारी बात चलाऊं? और देखो सीधी बात है, तुम आप ही को मत पता चलने देना, और जरा आहिस्ता अकेले में सुनना ये ऑडियो। अगर तुम उनके चक्कर में रहे ना तो तुम्हारे लिए तो वो कोई हूर परी लाना चाहती हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बस अब तुम्हारी शादी हो जाए। सप्तान अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हमारे मोहल्ले के हैं, तुम्हें कभी सोच कर भी इनकार नहीं कर सकते। मैंने मालूमात कर ली है, एक दो रिश्ते जरूर आए हुए हैं उसके, लेकिन अभी कहीं बात फाइनल नहीं हुई है। ये सोच के बताना ना मेरी जान। अल्लाह हाफिज। सप्तान कैसे हो? सुनो मैं यहाँ मोहल्ले में ना एक मिलाद में गई थी, और मुझे एक लड़की नजर आई तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी लगी है। तुम कहो तो तुम्हारी बात चलाऊं? तेरी अदाएं मेरी निगाहें बरसों है देखी तेरी ही राहें, मुझे इश्क जिक्र तू करने दे, अपनी चौखट पे मरने दे, मैं मनमौजी रमता जोगी, मुझे इश्क इबादत करने दे, मुझे इश्क इबादत करने दे। हाय अल्लाह, चीनी कितनी है चाय में। अम्मा आप ये तो खा नहीं रही, मैं खा रही हूँ। चलिए दादो हाथ आगे करें, आपके इम्तिहान का वक्त आ गया। देख रही हैं ना आप ये? दादू ये देखें, कुछ भी अपनी जगह पर नहीं है, सब कुछ ऊपर नीचे हो गया है। दादा जान की बरसी पे ना आपको इजाजत मिल जाती है हर चीज करने की, रोने से लेकर खाने पीने तक की। अम्मी को मैं बोल के जाऊंगी कि आपको ना कार्ड्स देने हैं और ना शुगर देनी है, और अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं ऑफिस से सीधा घर आ जाऊंगी। शुगर तो मुझे समझ में आती है, पर ये बताओ कि जो कार्ब है ये क्या भला है? मतलब कि रोटी चावल वगैरह। कल आपने दादा जान के याद में ना अच्छी खासी बिरयानी खाई है, वो भी जर्दे के साथ। जासूसी करती रही हो तुम मेरी, जब से तुमने दफ्तर जाना शुरू किया है ना। यकीन जानो मुझे तो बहुत सुकून है। पता है मुझे कितना सुकून है आपको और कितनी खुशी है। और आपकी जासूसी करना ना मेरी जिंदगी का मकसद है, इस पे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अम्मा जान अब मरियम से ऐसे बात करती है जैसे ये आपकी दोस्त हो, दोस्तों की तरह बात करती हैं आप इससे। मेरे साथ तो कभी इस तरह बात नहीं करती हैं आप। अरे अल्लाह, अब तुम हसद करने लगी हो मेरी बच्ची से। देखा नहीं कितनी जिम्मेदारी से, कितनी खुशमिजाजी से ये काम करती है सब कुछ। नहीं नहीं हसद नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि काश ये रौनक मेरे घर आ जाए।
अम्मा मेरे तो दिन ही फिर जाएंगे। मरियम बेटा जरा मेरा बीपी चेक करके बता ना, कल से मेरा दिमाग साए साए और सर बहुत भारी हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ना मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। सर तो तुम्हारा इसलिए भारी हो रहा है कि उसमें खन्नास भरा हुआ है। अरे पुप्पो, आप ऐसी परेशान हो रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। चले अब मैं ऑफिस चलती हूँ, ठीक है? बेटा जाओ। माशाल्लाह। शुगर तो आपको मना है, जूस मैं पी लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सप्तैन, कैसे हो? मैंने तुम्हें इतनी प्यारी लड़की की तस्वीर भेजी और तुमने मुझे कुछ जवाब ही नहीं दिया। मैं तो समझी थी तुम मुझे कहो कि फौरन रिश्ता लेकर जाओ। देखो अच्छी लड़कियां बहुत दिन तक ना घर नहीं बैठती सप्तैन, और ये तो फिर भी ऑफिस जाती है। मैं सोच रही हूँ कि आज किसी बहाने से ना उनके घर चली जाऊँ। क्या कहते हो? हाँ सजीला, मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ ना, फिर बात करते हैं आराम से। तुम बताओ सब खैरियत है? नदीम कैसा है? हाँ हाँ, वो तो बहुत खुश हैं। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे मेरे भाई। मगर मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी की फिक्र है इस वक्त सप्तैन, समझो मेरी बात को। कुछ भी है, तुमने हमेशा हमारा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन तुम्हारा ख्याल किसने रखा है? कम से कम अब तो समझ जाओ, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है सप्तैन। अपनी जिंदगी, अपनी खुशियों के बारे में खुद सोचना है, आप ही के सहारे नहीं बैठना। वक्त आगे बढ़ रहा है। बात सुनो, कब तुम्हारी शादी होगी, घर आबाद होगा, बच्चे होंगे, आप ही के चक्कर में रहे तो बस को तो एहसास ही नहीं है, क्योंकि वो खुद इस सारी मशक्कत से नहीं गुजरी है। उनको नहीं पता जिंदगी में रिश्ते क्या होते हैं, मियाँ क्या होता है, बीवी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हो सकता है, मैं भी तुम्हारी उतनी ही बहन हूँ जितनी आप ही हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ एक काम करो, साथ साथ आप ही के लिए भी कोई रिश्ता देख लो, उनका भी निकाह करा लेते, लेकिन उससे पहले अपना तो कुछ करो। देखो तुम्हारे झगड़े होंगे, फिर हम तुम्हारी सुलह करवाएंगे, कितना मजा आएगा, नहीं? सजीला एक बात बताओ, लड़ाई झगड़े जरूरी होते हैं क्या? उसके बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती? अरे लड़ाई झगड़े के बगैर मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसे है जैसे नमक के बगैर बिरयानी सप्तैन, तुम क्यों नहीं समझ रहे? इसलिए तो कह रही हूँ जिंदगी का मजा लेना चाहिए, और बस तुम्हारा घर बस जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लव यू मेरे भाई।